ऐसी है जो एमएलए बचाने वहां तक नहीं पहुंच पाता। आप ऐसे लोगों को वोट करिए जो आपके लिए हर वक्त खड़ा रहता हो, आपके हुक्म इंसाफ के लिए लड़ता हो। आपको मैं बता दूं, अलग अलग चेहरे तो यहाँ पर हैं जो अलग अलग पार्टियों से हैं। मुसलमानी चेहरे हैं, कुछ जदयू में है, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आरजेडी में है, दिगर पार्टियों में है। आपके दरमियान अब इलेक्शन का वक्त आया है, लोग आपके बीच में घूमेंगे, आपको कहेंगे कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मुझे वोट दीजिए, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे वोट दीजिए, आप मेरे दोस्त हैं, आप मुझे वोट दीजिए। आप उन तमाम लोगों से पूछिएगा कि जब कल एनआरसी का मामला हुआ था, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर खड़ा था, तुम कहाँ थे? तुम तो कहीं पर नजर नहीं आए। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा हुआ, तुम कहाँ थे? जब हमारे शरीयत के साथ मुदाखलत की गई, तब तुम कहाँ थे? आज जब वक्त का मामला आया, तब भी तुम कहीं नहीं दिखे। और आज तुम इलाकों में घूम रहे हो, अलग अलग निशान लेकर आ रहे हो। हम तुम्हें वोट नहीं बल्कि खदेड़ के भगाने का काम करेंगे। कुछ लोग तीर के निशान को भी लेकर आपके बीच में घूम रहे हैं, मुसलमानी चेहरे हैं। मैं आपको बताऊं, ये तीर नहीं बल्कि मोदी की वो तलवार है जो आपके गर्दन आपके लिए उठती है। तो आपसे आपका मसलक नहीं पूछती कि आप सिया हो कि सुन्नी हो, देवबंदी हो कि बरेलवी हो, सिकड़ा हो कि कुलैया हो, पछेड़ा हो कि दुनिया हो, बल्कि मुसलमान होने के नाम पर आपका कत्ल कर दिया जाता है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अररिया ही के ताल्लुक से ले लीजिए। अभी इलेक्शन के करीब बहुत सारे साहब कुर्ता पजामा में आयरन करवाकर, मोच में डाई लगाकर, अपने आप को युवा नेता बोलकर इलाकों में घूमते हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है। 10 कदम अगर चल जाएगा तो इनकी सांसें फूलने लगेगी। लेकिन राशिद अनवर पहली बार चुनाव लड़ा 2020 में। मेरी पार्टी भी नई थी, मैं भी नया था, लोग मेरी खिदमत को नहीं देखे थे, मेरे पार्टी को भी बहुत कम लोग जानते थे। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे दुआएं दी। इन तमाम लोगों के दुआओं के बनिस्बत मैं अल्हम्दुलिल्लाह 14 उम्मीदवारों में से तीसरे नंबर पर रहा। लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी अपने कदमों को पीछे नहीं किया, बल्कि उसी बेबाकी के साथ, उसी तवानाई के साथ मैं इलाके में रहा। मैं मुसलसल 10 सालों से क्षेत्र में हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता हूँ, जरूरतमंदों की मदद भी करता हूँ, अपने परिवार की पालन पोषण को भी करता हूँ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपको बताऊं, जब प्रदीप सिंह ने, यहाँ के सांसद ने एक आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, मैं पूछता हूँ इसके खिलाफ कितने नेता थे जो सड़क पर आए? कोई नहीं थे। जो भी आए मेरे बाद आए। जब मैंने ये बात को सुना तो सबसे पहले सड़क पर उतरकर उसका विरोध करने वाले का नाम राशिद अनवर। जब मैं आया तो बाकी और नेता लोग को लगा कि राशिद अनवर सारी वाहवाही को लूट लेगा, तब जाकर पीछे से और बाकी लोग आए। तीसरे दिन जब एक बड़ी आबादी, 10,000 से ऊपर की आबादी नौजवानों की अररिया के सड़कों को घेर लिया, चांदनी चौक, गोरी चौक, 0 माइल। अबे इस वक्त तो मुसलमानों का दुश्मन शासन और प्रशासन दोनों है, सब तो मौके की तलाश में रहता है। मुझे जैसे ही खबर मिली कि लोगों पर लाठियां चार्ज होने वाली है, पुलिस के आंसू गैस के गोले दागे जाने वाले हैं, मैं जिस हाल में था उसी हाल में सबसे पहले गोरी चौक पहुंचने का काम किया, जहां प्रशासन की एक बड़ी टीम मौजूद थी। मैं जैसे ही गया, बहुत सारे लोग ऐसे थे उस नौजवानों की भीड़ में जो मुझे पहचान रहे थे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो बेचारे परदेशों में रहकर कमाते कोड़ते थे, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो मेरे बात को भी सुनने से इनकार कर दिया। मुझे भला बुरा भी कहा, लेकिन मैं जरा सा भी नहीं उकताया। और कोई दूसरा आदमी होता तो शायद वो पीछे भाग जाता, लेकिन मैं नहीं भागा, बल्कि बार बार पुलिस के बड़ी पदाधिकारी मेरे कानों पे आके कहते थे कि आप पीछे हट जाइए, आप साइड हो जाइए, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इन पर लाठियां चलानी होंगी। मैंने कहा नहीं साहब,
एक एक लोग जब तक घर को नहीं चले जाएंगे तब तक राशिद अनवर यही खड़ा रहेगा। आपको जितनी लाठियां बरसानी है पहले मुझ पर शुरुआत कीजिए, बाद में इन लोगों पर कीजिएगा। आपको बता दूं कि दूसरा आदमी होता तो पीछे तरफ हट जाता, क्योंकि बहुत सारी बेइज्जती भी मेरी वहां पर हुई। लेकिन हमने एक चीज को ये दिल में तय किया कि बेशक भीड़ में जितने भी लोग मौजूद हैं ये बेनमाजी तो हो सकते हैं, गुनहगार तो हो सकते हैं, लेकिन आज इसकी ईमानी कुव्वत हमसे 10 गुना बेहतर है कि अपने कौम की खातिर सड़कों पर पुलिस के सामने डटे हुए हैं, गोलियों से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर वो सलाहियत दी है कि मैं इसकी हिफाजत कर सकता हूँ, तो बेशक मैं तब तक इसकी हिफाजत करूंगा जब तक एक एक इंसान वापस अपने घर को नहीं चला जाता। कोई आदमी अगर यहाँ से भी वहां पर था तो उनसे पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के ये कहेगा कि पुलिस के द्वारा चाहे वो 0 माइल हो, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो गोरी चौक हो, एक थप्पड़ लगने मैंने किसी को नहीं दिया। उसका नाम राशिद अनवर। रमजान के मौके से पहली जुमा के दिन जब सारे लोग नमाज को मस्जिद गए, इसी दरमियान 3 दर्जन पुलिस वाले, एसडीओ साहब, सीओ साहब, नगर पालिका स्कूटी और भी अन्य पदाधिकारी आते हैं। आकर टाउन हॉल से लेकर बर्मा सेल तक के लगे हुए सारे दुकानों को तोड़ देते हैं। जेसीबी होती है उनके पास, ट्रैक्टर होता है उनके पास, तोड़ के सारे दुकानों को तहस नहस कर दिया जाता है। जैसे ही मैं नमाज पढ़ के निकला, रोड पर मैंने अफरा तफरी देखी, मैं लोगों से मालूमात किया कि मामला क्या है। मुझे जैसे ही खबर मिली कि ऐसा ऐसा वाकया पेश आया है, मैं तन्हा दौड़ गया। मुझे ये खबर भी नहीं थी कि कोई लोग पीछे से हमारा वीडियो बना रहे हैं। जब मैं वहां गया एसडीओ साहब के पास, हमने कहा ये कि आप मुझे ये बताओ एसडीओ साहब कि आपको नमाज के वक्त इन दुकानों को तोड़ने की इजाजत किसने दी? क्या आपने कोई नोटिस दिया था? उन्होंने कहा नोटिस नहीं दिया था, बल्कि हमने 1 सप्ताह पहले ऐलान करवाया था। मैंने कहा आपने ऐलान करवाया था, नोटिस नहीं दी, उसके बावजूद भी आप नमाज के वक्त में आकर दुकानों को तोड़ देते हैं। ये सरासर बर्दाश्त के लायक नहीं है। एसडीओ साहब आप वापस चले जाइए, अगर आप नहीं गए तो शायद माहौल खराब हो सकता है। एसडीओ साहब ने कहा कि हर हाल में अतिक्रमण होना है, अतिक्रमण होके रहेगा। आपको अगर कुछ कहना है तो आप डीएम साहब से बात कीजिए, वो मुझे आदेश देंगे, तभी मैं रुकूंगा, वरना मैं नहीं रुकूंगा। मैंने ये कहा कि मैं डीएम साहब से क्या डीआईजी साहब की भी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि अररिया की धरती हिंदू और मुसलमान की एकजुटता की धरती है। संविधान सबके लिए बराबर है। अगर आपका संविधान 15-15 दिन तक शहर के चांदनी चौक पर, दशहरा के मौके पर, दीपावली के मौके पर और छठ के मौके पर शहर का चांदनी चौक जाम करके आप दुकानें लगाते हैं, तब आपको अतिक्रमण नहीं दिखता। और मुस्लिम इलाकों में जुमा के दिन, रमजान के महीने में, जहां गरीब ठेला वाला ठेला लगाकर 2 वक्त की रोटी अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाता है, तो आप आकर मुसलमान इलाकों में तोड़ने की इजाजत आपको किसने दिया? आप मुझ पर 160 लगाओ, मुझे जेल भेजो, मैं तब तक आपको यहाँ से कुछ करने नहीं दूंगा जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। उस लोगों को खदेड़ कर भगाने वाले का नाम राशिद अनवर। उसी का नतीजा है आज 4 महीना हो गया, जहाँ हर 10 दिन पर अतिक्रमण होता था, आज 4 महीना हो गया नगर पालिका की गाड़ी चांदनी चौक से इधर नहीं आई। मैं जात और पात नहीं देखता, मैं जालिम और मजलूम को देखता हूँ। 2019 में जब कोरोना आया था, उस वक्त रानीगंज विधानसभा के मधुलता के गांव में बच्ची थी, उसके एक छोटे भाई और बहन थे। 4 साल के दरमियान, 4 दिन के दरमियान उनके माँ और बाप का इंतकाल हो जाता है। बच्ची अकेले पीपीई किट पहनकर वो अपने माँ और बाप को घर के पीछे में गड्ढा खोद कर दफनाती। मैं असर की नमाज के बाद
बैठकर अखबार पढ़ रहा था तो दैनिक जागरण के एक पेपर में रिपोर्ट आया। उसमें यह लिखा था कि सोनी कुमारी नाम की बच्ची 3 दिन से भूखी है, अपने भाई और बहनों के साथ। पड़ोसी उसे खाना तक नहीं पूछ रहा। पड़ोसी खाना इसलिए नहीं पूछ रहा था कि 4 दिन के अंदर उसके माँ और बाप का इंतकाल हो गया है। अगर मैं उनके घर को जाऊंगा, उनके दरवाजे पर जाऊंगा तो शायद मुझे भी कोरोना हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा। मुझे जैसे ये खबर मिली, रमजान का दिन था, मैंने अपने एक दोस्त थे हमारे आरिफ इकबाल साहब, उनको कहा कि आरिफ भाई एक जगह दावत में जाना है, आप मेरे साथ चलिए। उनको झूठ बोलकर मैं अपने साथ लिया और रानीगंज के एक हमारे दोस्त थे जो पैक्स के चेयरमैन थे, उनसे हमने कहा कि आपके गांव के बगल में एक गांव है, ऐसा ऐसा मामला वाकया उनके साथ पेश आया है, मैंने अभी अखबार में पढ़ा है। तो उन्होंने कहा राशिद भाई क्या आप वहां पे जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैंने कहा बेशक मैं जाने की तैयारी कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप भी मरिएगा, मुझे भी मरवाइएगा। मैंने कहा आपको नहीं जाना है, आप मत जाओ, आप मुझे सिर्फ उसका रास्ता बता देना। मेरा तो यकीन, मेरा ईमान सिर्फ अल्लाह पर है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दिन मौत मुकद्दर में लिख दी है, उस दिन को कोई टाल और बदल नहीं सकता। मैं गया अलग अलग दुकानों से, क्योंकि उस वक्त दुकानें भी कम खुली रहा करती थी, और मैंने वो चेयरमैन साहब से कहा कि मैं जब तक उसकी मदद नहीं करूंगा शायद मुझे चैन और सुकून की नींद नहीं आएगी। मैं आज इसी वक्त उसकी मदद करूंगा। अलग अलग दुकानें खुली थी, सारी दुकानें खुली नहीं रहा करती थी। अलग अलग जगह से हमने सामान इकट्ठा किया, खाने और पीने का, राशन का लेकर। मैं जब उसके घर की दहलीज पर पहुंचा तो उस बच्ची के चीख और पुकार सुनकर मेरे भी आंखों से आंसू आ गए। मैं बैठकर मैं उनके दुख दर्द को कम नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बच्चे के लिए, एक नादान बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों का एक साथ होने का गम दुनिया की कोई ताकत कम नहीं कर सकता था। मैंने उस बच्चों को बिठाकर खाना खिलाया, उनको तसल्ली दी, उनको ये भी कहा कि आगे भी कभी अगर मेरी जरूरत पड़ेगी तो राशिद अनवर आपके लिए हमेशा खड़ा उतरेगा। मैंने वहीं से मेरे पास जितने पैसे थे हमने उस बच्ची को देने का काम किया, और वहीं से रानीगंज के वीडियो को फोन करके उस तमाम खबरों की जानकारी दी, और मैंने वीडियो साहब से सख्ती से बात किया। मेरे बात करने का नतीजा था कि तीसरे दिन वीडियो साहब उस बच्चे के घर को आते हैं और आकर 4-4 लाख रुपए का चेक देकर जाते हैं। मैं अगर नहीं जाता तो शायद 1-2 लाख से और उस घर से निकलती जो भूख की वजह से मर जाता। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, रानीगंज मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं था, मुझे वहां से इलेक्शन नहीं लड़ना था, ना ही वो मेरे जात और बिरादरी का था, बल्कि वो एक बेबस इंसान था। उसकी हिफाजत करना, उसकी मदद करना राशिद अनवर का पहला प्राथमिकता। मुझ जैसा पागल आदमी आप नहीं देखे होंगे कि केरला में जब सैलाब आया था 2017 में, उस वक्त हम अपने पॉकेट से 12 लाख रुपए लेकर केरला गए थे और वहां पर भी लोगों की मदद कर आए। एनआरसी के ताल्लुक से हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मैं गया, बिहार के मुख्तलिफ जगहों पर मैं गया, शाहीन बाग में भी मेरा तकरीर हुआ, जंतर मंतर पे भी हमने धरने पे अपने आप को शरीक किया, और आखिर में जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 पर जुमा के दिन हम और चंद्रशेखर रावण जो भीम आर्मी के अध्यक्ष है, नगीना से एमपी है, हम लोग ऐसे ही बैठकर 11 बजे रात तक हम लोगों ने धरने पर बैठने का काम किया। 11 बजे रात को हम लोगों को पुलिस अरेस्ट करके जेल लेके गई, दूसरे दिन हमारा रिहाई हुआ। आप एक आदमी का नाम बताइए अररिया में, एक नेता का नाम बताइए जो एनआरसी की वजह से जेल को गया हो। अररिया जेल, दिल्ली जेल तो छोड़िए दूर की बात। जब शहर में लॉकडाउन हुआ, हिंदुस्तान में लॉकडाउन हुआ, तो अररिया के जितने भी जरूरतमंद लोग जो बाहर परदेशों में रहते थे, जो अपने घरों को नहीं पहुंच पाए, उनको अगर किसी भी तरह की समस्याएं आई, उन्होंने मुझे फोन किया तो मैं वहां पर बड़ी पदाधिकारियों से बात करके उनके मसले को हल कराने का काम किया। एक भी सलाहियत यहाँ के लोकल नेताओं के अंदर नहीं है
जो यहाँ के एमएलए हैं या अलग अलग पार्टियों से घूमकर बोलते हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं फला पार्टी से आया हूँ, मुझे वोट दीजिएगा तो मैं आपके तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा। ये लोग पेशेवर नेता हैं। आप देखिए, 2 बार के मुखिया अगर बन जाते हैं तो वो भी टिकट के दावेदार हो जाते हैं। कई लोग अररिया में ऐसे हैं जो 1 बार 2 बार के मुखिया रहे हैं और वो सोचते हैं कि मैं अब एमएलए बन जाऊंगा। अररिया में जितने भी लोग हैं ये पेशेवर लोग हैं, पेशेवर नेता हैं। इसे ये पता है कि लूटना कहां से है और जमा कहां करना है। खुदा की कसम, राशिद अनवर का कोई लूटने का शौक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इतना दिया है कि मैं अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता हूँ। मेरे अंदर ये दगम है, मेरे अंदर ये तकलीफ है कि मैं खिदमत खल कैसे करूँ, लोगों की इमदाद को कैसे करूँ। यही मेरा ख्वाहिश और यही मेरा सपना है। मैं अगर आप तमाम लोगों की दुआओं से एमएलए बन जाता हूँ तो आप यकीन मानिए, अररिया के सदर अस्पताल को ले लीजिए। अमीर लोग तो बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, अपने घर के लोगों का इलाज करवाते हैं, लेकिन गरीब बेचारा जिनके पास कमाने और खाने के अलावा कुछ नहीं है, उनके घर के बच्चे लोग जब बीमार पड़ते हैं तो वो अस्पताल को जाते हैं। आज सदर अस्पताल जब जाइएगा तो वहां पे हर मर्ज की बस 2 ही दवा देकर आपको भेज दी जाएगी और कहा जाएगा बाकी दवाई बाहर ले लीजिए। इंसान के साथ ऐसा सलूक करते हैं जैसा जानवरों के साथ सलूक नहीं होता है। मुझे बताइए, आखिर 1 करोड़ रुपए गरीब और यतीम लोगों के इलाज के लिए जो आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? ये जाता है उन भ्रष्ट नेताओं के पेट में और भ्रष्ट पदाधिकारियों के पेट में। जो नेता अस्पताल का कमीशन खाता होगा वो अस्पताल की बदहाली के लिए कभी आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राशिद अनवर अगर एमएलए बन जाएगा तो अस्पतालों में सारी दवाइयां आपको दी जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टर भी 24 घंटा उसी कुर्सी पर बैठ के रहेंगे जिस कुर्सी पर दिन में बैठ के रहते हैं। आप रात को जाएंगे तो डॉक्टर अपने रूम में बंद होकर आराम से सोता रहता। दूसरी बात, आज मुझे बोलते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस कौम के नौजवान को क्या हो गया। मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कहता हूं कि अगर ये नौजवान नहीं सुधरेंगे तो आने वाले 10 साल के बाद आप इस कौम के नौजवान को खोजेंगे तो चाहे तो वो पागलखानों में मिलेगा, अस्पतालों में मिलेगा, जेलों में मिलेगा या कब्रिस्तानों में मिलेगा। आज ये नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं, इसमें गांजा, टोरेक्स और तरह तरह के इंजेक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये अपने वालिद की भी बात को नहीं मानते, आस पड़ोस बस्ती समाज रिश्तेदार को तो जाने दीजिए। मैं जैसे ही एमएलए बनूंगा मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि नशा माफिया मेरा विरोध करेंगे, नशा माफिया मुझे वोट नहीं देंगे। मैं वोट की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत की राजनीति करता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं एमएलए बन गया तो मैं तमाम तरीन नशा के कारोबारियों पर शिकंजा कसने का काम करूंगा। आपको बता दूं, जहां पर जहालत होती है वहीं पर गुर्बत भी होती है और जहां पर गुर्बत होती है वहीं पर बुराई भी होती है। मेरे एमएलए बनने के बाद मैं सबसे पहले जहालत को दूर करूंगा, सरकारी स्कूलों के हालात को दुरुस्त करूंगा, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर करूंगा, आपसे अर्ज और विनती करूंगा। आपके बच्चे जब स्कूलों में जाकर तालीम हासिल करेंगे तो सबसे पहले तालीमी बेदारी उसके अंदर आएगी। यकीन मानिए तभी बुराई भी जाएगी और गुर्बत भी आपका खत्म होगा। तीसरी बात, आज कहीं पर भी आप जाएं, किसी भी पदाधिकारी के पास जाएं, आपका काम बिना पैसों के नहीं होगा। आप जब तक रिश्वत नहीं देंगे आपका फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर आप ये ले लीजिए कि आप अपने गांव के सबसे गरीब और मजबूर इंसान हैं, पड़ोसी के द्वारा आपको मारा और सताया गया, आपकी जमीन को हड़प ली गई, लेकिन आप जब एक लाचार मजलूम इंसान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं
तो पुलिस स्टेशन जाने के बाद आप आवेदन देते हैं। आवेदन देने के थोड़ी देर के बाद मुंशी जी आपको बुलाकर कहते हैं कि 5,000 का इंतजाम करके लाइए, बड़े साहब को देना होगा, तब जाकर आपका केस रजिस्टर्ड होगा। और एक जालिम जिन्होंने आप उनके जमीन को भी छीना, जिन्होंने उसको 12 पीटा भी, वो जाकर 10,000 रुपया दे देता है तो केस दफन हो जाता। मैं आपको यकीन के साथ ये कहता हूं कि सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, घूसखोरी को खत्म करूंगा। 6 महीने तक मैं किसी भी पदाधिकारी का ट्रांसफर और पोस्टिंग को रुकवा दूंगा। मैं उनसे मांगूंगा कि जब आप अररिया आए थे उस वक्त आपके पास संपत्ति कितनी थी, जब आप अररिया से जा रहे हैं उस वक्त आपके पास संपत्ति कितनी थी, कितनी है, आपकी कमाई कितनी थी, आपके पास इतना पैसा आया कहां? मैं जांच बिठा दूंगा। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अभी इलेक्शन में वक्त है, 2 महीने तकरीबन बचे हुए हैं। आप देखिए, अगर मुझसे ज्यादा कोई सलाहियतमंद है, मुझसे ज्यादा कोई तालीम याफ्ता है, मुझसे ज्यादा कोई बेबाक है, मुझसे ज्यादा कोई कौम की हमदर्दी और मिल्लत की दर्द अपने अंदर रखने वाला है, तो बेशक आप मुझसे वोट कीजिएगा। आप देख लीजिए। मैं एक चीज ये भी कहता हूं कि आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ से अगर राशिद अनवर कामयाब होता है तो राशिद अनवर सिर्फ अररिया ही के बदहाली के लिए आवाज नहीं उठाएगा, बल्कि पूरे बिहार में कहीं पर भी मुसलमानों और मजलूमों पर दुश्मनों की निगाहें उठेंगी। अगर कहीं पर हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जाएगा, कहीं पर हमारी और बहन और बेटी के नकाब को उतारा जाएगा, तो राशिद अनवर उन तमाम तर लोगों से अकेले लड़ने का काम ऐवान असेंबली में करेंगे। आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग सरकार नहीं बल्कि एक मजबूत आवाज बनाने की कोशिश कीजिए। राशिद अनवर को जिताइए, सरकारें मत बनाइए। राशिद अनवर आपका घर का बच्चा है, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका दोस्त है। मैं ये वादा करता हूं कि राशिद अनवर जीतने के बाद भी आप तमाम लोगों के सुख दुख में ऐसे ही शामिल होगा जैसे आपका घर का लोग शामिल होता है। अगर मैं इन कामों से पीछे हट जाऊंगा तो खुदा की कसम 5 साल के बाद मैं कभी वोट मांगने के लिए आपके इलाकों में नहीं आऊंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेहनत कीजिए कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। शुक्रिया। अल्लाह।